जो वो बोले हैं वो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा चुनाव के बाद आपके आदेश आ जाएंगे। एनआईसी से अभी लिस्ट आई नहीं है, लिस्ट के लिए हम लोगों ने उनसे बोला है, जैसे ही लिस्ट आ जा रही है, और मान के चलिए आज 11 तारीख हो गया है, तो 20 के बाद मतलब चुनाव के बाद लिस्ट आपकी जारी हो जाएगी। आज ही मेरी बात हुई है। मैं मेरे कुछ दर्शक भी सलाह दे रहे हैं, मैं भी आपको सलाह दूंगा, जब तक आप वोट न पड़ जाए तो क्यों खर्च करोगे, क्यों खर्च करोगे पैसे? जाओगे, अधिकारी फिर वही कह देगा कि आचार संहिता है, वहां से आदेश नहीं आया, वहां से ये नहीं आया। तो अब जुम्मे जुम्मे 3 4 5 दिन 10 दिन बचे हैं, 10 दिन हैं, आज 11 तारीख हो गई, 10 दिन बचे हैं, उसके बाद चुनाव होगा, वोट पड़ेंगे। 23 तारीख 25 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगी। आचार संहिता वोट काउंट होते ही खत्म हो जाती है, लेकिन सरकार जो उसे छोड़ेगी वो अगले 24 घंटे के बाद छोड़ती है कि कोई विवाद ना हो, कोई जुलूस न निकले। लेकिन इतना कोई प्रदेश में चुनाव थोड़ा ही है, 9 जिलों में चुनाव है। चलिए, और बाकी कोई खबर? लखनऊ बातचीत हुई तो नहीं, लखनऊ जाने के पीछे मेरा एक दूसरा वजह भी था। वो जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, उसमें जो ऑनलाइन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को पेमेंट, ऑफलाइन को भी नहीं मिल रहा है। तो मेरा जाने का मकसद ये भी था कि इस बारे में भी बात करूं कि ऑफलाइन वालों को भी पेमेंट हो, और इसके लिए शासन एक आदेश जारी करे। इसके लिए भी मेरा जाने का उद्देश्य था। जी, एक दर्शक है, उनका सवाल है कि विक्रम सिंह, कई केस ऐसे होते हैं जिनमें 5-5 वकील होते हैं, जैसे एक ही केस में 5 लोग हो गए, सबने अपने अपने वकील कर लिए, तो उस दौरान वो केस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। शिक्षा मित्रों के अंदर काफ़ी कहा जाए कि काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थितियां थी कि आखिर हमारे भविष्य निर्धारण के लिए सरकार क्या करने वाली है, क्या स्थायीकरण होगा भी या फिर नहीं। फाइनल इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है, इसके ऊपर फाइनल तरीके से एक बयान भी प्रेषित हुआ है। उस बयान को आगे वीडियो के साथ में आप सभी को दिखाएंगे, उस वीडियो को आप देखिएगा। उसके मध्य में सारी बातें प्रॉपर तरीके से रखी गई हैं, हाल ही के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके ऊपर भी वार्ताएं हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर जानकारी चाह रहे हैं वो। उस दौरान फिर वो केस कैसे लड़ा जाता होगा? मान लो किसी का नोटिस हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो फिर वो केस कैसे लड़ा जाता होगा? वो एनओसी देते होंगे उनको, चाहे उसमें एक ही केस लड़ने वाला होगा ना, वो 5 वकीलों को हायर किया होगा। यहाँ 2 केस हो गए ना सर, यहाँ दो केस नंबर SLP नंबर 2 हो गए। एक हमारा SLP नंबर अलग है, उनका SLP नंबर अलग है, तो यहाँ 2 केस हो गए ना। उनके अलग वकील है, हमारे अलग वकील है, उनके क्लाइंट हमारे क्लाइंट, तो यहाँ एक ही समस्या आ रही है सर। फिर भी हमने अपने वकील साहब से कहा है, देखिए क्या रास्ता निकालते हैं। मेरा मकसद ये है कुछ रास्ता जल्दी निकले, इधर से कुछ हो, उधर से कुछ हो जाए, कुछ जल्दी खबर मिल जाए। साई जी, विक्रम सिंह बात तो अपनी कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, जो होती है तकनीकी में, चूंकि आप भी कई केस लड़े हैं, रोज आप खड़े रहे कहीं पेंशन के केस को, कहीं क्या ऐसा हो जाता है कि एक केस में 2 4 5 संगठन, इसलिए चूंकि विक्रम सिंह का अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में पहला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो भी केस लड़ते रहे, जाते रहे आते रहे, तो क्या आपकी राय है? जहां तक हमारी जानकारी है सर, अगर एक नेचर का अगर कई केस है तो उसको बंच कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, फिर उस पर सुनवाई होती है, जो मैं जानता हूं। रुकुमपाल जी, मैंने रुकुमपाल जी कई बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर मैंने फोन करना बंद कर दिया है। जब कोई व्यक्ति लौट के पलट के फोन नहीं करता है तो मैं क्या उन्हें फोन करूं बार बार? रुकुमपाल यादव जी, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। मैंने कई बार उन्हें फोन किया, उन्होंने कभी हमें पलट के फोन नहीं किया,